चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड। और चौरी चौरा कांड जो है, जो हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ आपको 1922 में। कब हुआ? 1922 में। अब ये चौरी चौरा कांड जब हुआ, अब ये कहां हुआ? यूपी में। कहां हुआ? यूपी के गोरखपुर जिला, यूपी के गोरखपुर जिला में स्थापित है। कहां है? चौरी चौरा कहां है? स्थान यूपी के, पहले यही प्रश्न पूछ देता है कि चौरी चौरा स्थान कहां है? यूपी के गोरखपुर में हुआ है। ये जो घटना घटी, ये घटना घटी 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना घटी। इसके पीछे रीजन कारण क्या था? चूंकि असहयोग आंदोलन चालू हो गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चालू किया था। उस असहयोग आंदोलन का, ये सब आंदोलन निकाल रहे थे, असहयोग आंदोलन, और सरकार ये चाहती थी कि असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाए। एक प्रकार चाहती थी कि किसी प्रकार से समाप्त हो जाए, और इसके लिए दमनकारी नीति भी अपनाई, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी हो रही थी, हर चीज का बहिष्कार हो रहा था। हम आपके पास किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके पास किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, ये सब इनकी नीति थी। लेकिन सरकार हमेशा प्रयास किया कि ये आंदोलन दब जाए। क्या हो जाए? दब जाए, क्योंकि सभी वर्ग इसमें शामिल हो गया था, सभी जगह असहयोग आंदोलन हो रहा था, गांधी जी का सभी जगह विरोध हो रहा था। तो ये चौरी चौरा, यूपी के चौरी चौरा गांव में इस समय जो आंदोलनकारी थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे थे। लेकिन ये जो चौरी चौरा का स्थान का जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता था, असहयोग आंदोलन का चौरी चौरा नेतृत्व करता था, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता, लिख लो, भगवान दास अहीर था। चौरी चौरा स्थान का असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता था भगवान दास अहीर। कौन था? भगवान दास अहीर। अब ये भगवान दास अहीर एक पूर्व, ये मतलब रिटायर्ड सैनिक किसान था। ये क्या था? ये रिटायर्ड पूर्व सैनिक किसान था, पूर्व सैनिक किसान था। वो असहयोग आंदोलन का गोरखपुर में नेतृत्व करता आंदोलनकारियों का ही था। ये आंदोलन गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान का आंदोलन का नेतृत्व करता था, नेतृत्व करता था। भीड़ शांतिपूर्वक जा रही थी, कोई विरोध नहीं था भीड़ का, केवल असहयोग आंदोलन था। हम भाई आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। अब ब्रिटिश सरकार एक तेलपटा में इसको दबाना चाहती थी, भीड़ को उग्र कर दिया। कौन? जो सैनिक सिपाही थे चौरी चौरा थाने के, वो भीड़ को लगे मारने और दमनकारी नीति अपना ले, तो भीड़ क्या हो गई? उग्र हो गई। क्या हो गई? भीड़ हो गई उग्र। क्या हो गई? उग्र हो गई भीड़। आंदोलनकारी उग्र हो गए
आंदोलनकारी क्या हो गए? उग्र हो गए। अब जब ये उग्र हो गए तो थाने को ही जला दिया। क्या कर दिया? ये जो उग्र होकर क्या किए? थाने को ही जला दिया। चौरी चौरा थाने को ही क्या किए? जला दिया। ये पूरे थाने को ही जला दिए। अब इसमें एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी मृत्यु हो गई। जलने से एक थानेदार, थाने में प्रमुख कौन होता है? थानेदार। एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी जल के खाक हो गए। अर्थात टोटल कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 22। कितने? 22। है। किसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे तो आप हमेशा क्लियर रहिए। किसी प्रकार से आपको अगर प्रश्न पूछे तो आप क्या करिए? ये अगर एक थानेदार सहित पूछेगा या कितने पुलिसकर्मी मारे गए तो 22। एक थानेदार सहित पूछेगा, अगर थानेदार हटा दिया जाएगा तो 21 पुलिसकर्मी मारे गए। सिपाही ले कितने? तो टोटल कितने मारे गए? 22। चूंकि इसका देखिए असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था, जो उद्देश्य असहयोग आंदोलन लेकर चलता था, अहिंसा सत्य की, अहिंसा सत्य की, सत्याग्रह, इसका उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का यह उद्देश्य था, मैं हिंसा नहीं करूंगा और सत्य के प्रति आग्रह करूंगा, अर्थात नैतिकता का बोध हो। लेकिन यहां उग्र सिपाहियों ने क्या कर दिया? उग्र भीड़ ने क्या कर दिया? हिंसा किया कि नहीं? किसी को मार देना हिंसा है। हिंसा हुआ कि नहीं? अब क्या हुआ? 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने थाने को आग लगाया। अब 22 पुलिसकर्मी, एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी, अर्थात टोटल 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? नेतृत्व कौन किया? भगवान दास की मृत्यु। अब हिंसा का स्थान आ गया, जो अहिंसा का पालन हो रहा था, कहां स्थान आ गया? गांधी जी इसको बर्दाश्त नहीं। गांधी जी कहे हमारा नीति है हिंसा को न अपनाकर अहिंसा और सत्याग्रह। जो चौरी चौरा के लोगों, भीड़ आंदोलनकारियों ने पालन नहीं किया, इसलिए जो चाहते थे अंग्रेज की इस भीड़ को उग्र करके दबाना है, कि गलती कौन कर दिया? चौरी चौरा। किसके नेतृत्व में? भगवान दास। अगर नहीं करता तो शायद सफल हो जाता, अगर नहीं करता तो शायद ये सफल हो। लेकिन इसने ऐसा पालन नहीं किया। अब ये गांधी जी अपना आंदोलन क्या करेंगे? वापस लेंगे कि नहीं? लेंगे कि नहीं? गांधी जी इससे आहत होकर अपनी आंदोलन क्या कर लेंगे? वापस लेंगे। लिखो 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी लिखा दे रहे हैं, इसको लिख लिए। इसको 12 फरवरी 1922 को 5 फरवरी चला, 7 दिन बाद 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को बारडोली प्रस्ताव के द्वारा, बारडोली प्रस्ताव के द्वारा
के तहत गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। अब ये गांधी जी देखिए क्या हुआ, उसमें सब वर्ग समाहित थे। वकील, छात्र अपने स्कूल छोड़ दिए, वकील अपना वकालत छोड़ दिया सहयोग आंदोलन के लिए, महिलाओं ने भाग लिया, पुरुषों ने भाग लिया, व्यापक रूप से सभी लोग ने भाग लिया। बड़ी गिरफ्तारी हुई, 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बहुत शिकार हुआ, कितने यातनाएं लोगों की सहना पड़ा। बेन मिलर जो अमेरिकी पत्रकार था, उसने गांधी जी के बारे में लिखा, आंखों देखा लिखा कि ये व्यक्ति अगर कह देता है किसी को कुछ करने के लिए तो लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या है, इसमें क्या ऐसी नीति है कि जो है लोग मरने के लिए इतना यातनाएं भी सहते हैं, इसमें इतना यातनाएं भी सहें, कुछ भी करे, लेकिन लोग क्या हुए, इसके बातों पे अडिग रहे, इसके साथ रहे, लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन गांधी के विचारों से हमेशा लोग प्रभावित रहे और हिंसा किए ही नहीं, हिंसा किए ही नहीं, ये बेन मिलर लिखता है। लेकिन अंत में ये हुआ, असहयोग आंदोलन चूंकि हिंसा का पालन हो गया था, असहयोग आंदोलन गांधी जी असहयोग आंदोलन, इस समय पूरी तरह से असहयोग आंदोलन अपनी चरम पे थी। क्या होता, जो बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, 1 साल में हम स्वराज प्राप्त करेंगे। गांधी जी क्या कहते कि हम ये असहयोग आंदोलन के माध्यम से 1 साल में हम क्या करेंगे, स्वराज प्राप्त करेंगे, अपना राज्य होगा। वो काया कल्पना, कपोल कल्पना निकली कि नहीं। अब ये गांधी भी है, अब ये भी कहा जा सकता है कि गांधी भी जान रहे थे कि हमारी जो बातें झूठ भी हो सकती है। ये एक छोटी सी गांव है, अगर अहिंसा का पालन नहीं किया, हिंसा का ही पालन कर दिया उग्र ने, तो पूरे आंदोलन को आपको रद्द करने का कौन अधिकार दिया जी। जब चाहेंगे तब आंदोलन चालू कर देंगे, जब चाहेंगे तब आंदोलन बंद कर देंगे। क्या सही है? जब पूरी जनता आपके साथ है, पूरी भारत की जनता आपके साथ है, आंदोलन कर रही है, सब अपनी नौकरी छोड़ दे रहे हैं, छात्र अपनी विद्यालय छोड़ दे रहे हैं, वकील अपनी वकालत छोड़ दे रहे हैं, सभी यातनाएं सह रहे हैं आपके साथ, तो आपकी ये कौन सी नीति है कि जब आंदोलन चरम पे है तो आप वापस ले लीजिए? ये तो आपकी असफलता का एक कारण बनता है कि नहीं? बड़ी आलोचना होती है इनकी इस बात का। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि जब आंदोलन चरम पे रहे तो हिंसा अहिंसा होता रहता है। अब उसके लिए आप वही वो चाह रहे थे उग्र हो जाए भीड़, तो करवा दिए, तो आपको उस चीज का सजा पूरे भारतवर्ष को नहीं देना चाहिए। चौरा चौरी का स्थानों की सजा पूरे भारतवर्ष को देने का आपका अधिकार है क्या? अब उसकी भरपाई कैसे करेंगे? 60,000 लोग जो है इधर जेल में चले गए, कितने लोग मारे गए, कितनी यातनाएं सहे, कितने अपने विद्यालय छोड़ दिए, कितने अपने स्कूल छोड़ दिए, कितने अपनी वकालत छोड़ दिए, कितना अपने कारोबार छोड़ दिए, उनकी आप भागीदार हैं कि नहीं? अरे वहां पे स्थगन कर देना चाहिए था आपको, जरूरी है वही जगह स्थगन करना चाहिए था। किसी एक का सजा सबको क्यों मिली? किसी एक को सजा, किसी एक स्थान की सजा पूरे भारतवर्ष को मिलना उचित है? ये गांधी जी की एक निष्फलता जो प्रभावित करती है, जब भी चरम पे कोई आंदोलन होता था वो जो है तुरंत आंदोलन को वापस कर लेते थे, या वो जान जाते थे कि केवल वही है कि बड़ी बड़ी बातें बिल्डअप खड़ा करना, उसके बाद जानना कि उसके धरातल पर नहीं उतरेगा तो कोई कारण लगाकर वापस ले लेना। एक कारण से आप वापस ले लिए, जान दे कि 1 साल में हम स्वराज नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अपनी निष्फलता को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए ये कांड हो गया और वापस ले। इसकी गांधी जी की आलोचना होती है, और उसके बाद दूसरे जब आगे चल के गांधी में समझौता होती है तो उसमें भी आलोचना होती है।
गांधी इरविन समझौता जब होती तो उसमें भी आलोचना होती, क्योंकि उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सजा वो माफ नहीं करवाते। इससे यह लगता है कि केवल अपने ही एम्बिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, किसी और का नहीं। युवाओं को वो नहीं पसंद करना चाहते थे, हो सकता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ है, आपको हर आप मांग को गांधी वासराय इरविन जो है गांधी की मांग मानने के लिए तैयार हुआ, इन प्रताड़न के कारण जो है आपको गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना, जब तक आप जो है, क्योंकि लीगल संस्था है, जब तक कांग्रेस किसी सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तब तक वो सम्मेलन सफल नहीं होगा। तो गांधी इरविन समझौता करके वो सफल कराने की कोशिश किया, लेकिन उस समय आप माफ कर सकते थे कि आप उस समय जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की माफ करें। इसकी बड़ी आलोचना होती गांधी जी का। हर काम में वो जो है अपने आप को असफल रहे। फिर इधर आपको कारण बताकर जब सब विरोध करने लगे थे तो हर जगह उद्धार के लिए चल दिए। मतलब आज का जो कोई स्टैंड ही नहीं रहता था। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये होने के नाते आपको बताना भी चाह रहा हूं कि ये सही नहीं है। एक लोग का सजा, चोरी चोरा कांड की सजा पूरे भारतवर्ष को दे देना सही है? सही है? इसकी बड़ी आलोचना होती है। असहयोग आंदोलन आपने चालू किया, असहयोग आंदोलन वापस लिया चोरी चोरा कांड से, इनकी बड़ी आलोचना होती है। इसी आलोचना के अब गांधी जी इसमें ही 22 फरवरी को 12 फरवरी गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये गिरफ्तार हो जाते हैं। गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं 12 फरवरी 1922 को ही। ये क्या होते हैं? गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और यंग इंडिया लेख है इनकी, गांधी जी का लेख है, गांधी जी का लेख है यंग इंडिया। यंग इंडिया एक लेख है गांधी जी का। अब इस लेख में कुछ सरकार की बुराई करते हैं और उन पर मुकदमा चल जाती है। इसी लेख में का आधार बनाकर सरकार इनके मुकदमा चलाती है। सरकार लेख का आधार बनाकर सरकार क्या करती है? सरकार इनकी क्या करती है? इन पर क्या करती है? मुकदमा चलाती है। क्या करती है? मुकदमा चलाती है। इन पर मुकदमा चलाती है। मुकदमा चलाती है। इनको दंड देगा कि नहीं देगा? मुकदमा चलाकर और इनको दंड दे देता है। क्या देता है? दंड देता है 6 वर्ष की। मुकदमा चलाकर इसी इंडिया लेख से 6 वर्ष की क्या होता है? 6 वर्ष को जेल भेज देते। 6 वर्ष के लिए क्या करते हैं? जेल भेज देते। ब्रूमफील्ड की सत्र अदालत थी, जो सजा देने वाला था गांधी जी को, वो न्यायाधीश था ब्रूमफील्ड। लिख लो, न्यायाधीश था ब्रूमफील्ड। दोषी करार दे दिया है, वो न्यायाधीश था जो उनको दंड दिया ब्रूमफील्ड था। कौन दिया? ब्रूमफील्ड ने इनको दंड दे दिया। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश था वो, इनको दंड दे दिया 6 वर्ष के लिए। लेकिन कुछ कारणवश अपेंडिस होने के कारण उनको जो है 2 वर्ष में ही रिलीज कर दिया गया। 2 वर्ष में ही ऑपरेशन के लिए छोड़ा गया, उसके बाद उनको रिलीज। अपेंडिस होने के कारण उनको क्या किया गया? ऑपरेशन हुआ और उनको क्या कर दिया गया? तो अपेंडिस हुआ और 1924 में इनको क्या हुआ गया? रिलीव कर दिया। अब गांधी जी को 6 वर्ष की सजा होना चाहिए, मतलब 22 से 28 वर्ष के लिए सजा हो गया, लेकिन अपेंडिस हो गया उनको। अपेंडिस हो गया तो ऑपरेशन के लिए छोड़ा गया। 2 वर्ष में ही उनको जो है 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया गया। 1924 में गांधी जी को, जो डॉक्टर ने इनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया उसका भी नाम डाल लो, कर्नल मेडाक, ऐसे लिखो। जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन
ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो था कर्नल मैडाक, सफल ऑपरेशन हुआ, सब कुछ सही। आप भी गिरफ्तार हुए, आंदोलनकारी भी गिरफ्तार हुए, बारदौली प्रस्ताव के तहत आप गिरफ्तार हो गए, आंदोलन वापस ले लिए। लेकिन ये चौरी चौरा हत्याकांड की बड़ी आलोचना होती है और ये कहते हैं, अब ये मोतीलाल नेहरू इसकी आलोचना करते हुए एक स्टेटमेंट देखते हैं। मिटा दे इसको बेटा, चल। चौरी चौरा हत्याकांड की आलोचना मोतीलाल नेहरू करते हैं, लिखवा दे रहे हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो लिखवाते हैं भी हम नोट्स। मोतीलाल नेहरू इसकी आलोचना करते हैं कि कन्याकुमारी के गांव में अगर अहिंसा का पालन नहीं किया तो पूरी सजा हिमालय की क्यों मिली। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता जो वकील थे, प्रयागराज के निवासी थे, इलाहाबाद के, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की स्टेटमेंट है चौरी चौरा हत्याकांड में जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गांधी जी को। गांधी जी किसमें आलोचना की, कहे यदि कन्याकुमारी के गांव में, लिख लो, यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया, 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 पूरे हिमालय की सजा क्यों मिली, पूरे हिमालय को सजा क्यों मिली, हिमालय को सजा क्यों मिली। क्यों मिली, स्टेटमेंट का अर्थ समझो। पूरा हिमालय माने पूरा भारत, यहां क्या कर लो, संपूर्ण भारत है ना, पूरा हिमालय माने संपूर्ण भारत ले। कन्याकुमारी का एक गांव, कन्याकुमारी जो है उसका एक गांव कौन ले लो, चौरी चौरा, चौरी। स्टेटमेंट का समझ है, मतलब गोरखपुर, कन्याकुमारी को गोरखपुर ले लो, क्या ले लो, इसको क्या ले लो, गोरखपुर ले लो, मान लो, ले लो, है ना। गोरखपुर के एक गांव ने, गोरखपुर के एक गांव चौरी चौरा ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो संपूर्ण भारत को सजा क्यों। समझ गए स्टेटमेंट का, संपूर्ण भारत में हिमालय, और अगर कन्याकुमारी गोरखपुर को ले लो और गांव किसको ले लो, चौरी चौरा। स्टेटमेंट का अर्थ है कि अगर गोरखपुर का एक गांव, जिला के गांव ने अगर संपूर्ण भारत अगर अहिंसा का पालन नहीं किया तो संपूर्ण भारत को सजा क्यों मिली, संपूर्ण हिमालय को सजा क्यों मिली। अर्थात कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया, मतलब हिंसा का पालन कर दिया तो उनको सजा क्यों मिली। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही। चलो, लाला लाजपत राय लिखते हैं, लाला लाजपत राय लिखते हैं, लाला लाजपत राय लिखते हैं कि किसी एक स्थान की पाप की सजा, किसी एक स्थान की पाप की सजा पाप की सजा, किसी एक स्थान की पाप की सजा सारे देश को दंडित करना कहां तक न्यायसंगत है। सारे देश को दंडित करना
दंडित करना कहां तक न्याय संगत है? भैया सही लिखे कि नहीं? ये भी सही लिखे, बड़ी आलोचना होती है इसमें। अब गांधी जी इनका जवाब देंगे, कहेंगे बंद कैदी दृष्टि से अंधा होता है। जो बंद कैदी होता है वो आंखों से क्या होता है, मतलब बाहर की दुनिया वो देख नहीं पाता है। हम तो देख रहे हैं बाहर की दुनिया। उनका एक स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कैदी नागरिक दृष्टि से वृत्त होते हैं, स्टेटमेंट है। अब इसका जवाब दे देते हैं कौन? गांधी जी। इन सब का जो आलोचना होती है उसकी गांधी जी देखिए कैसे जवाब देते। गांधी जी की जवाब ऐसे लिखे, इस आलोचना की गांधी जी के जवाब क्या देते हैं? बंद कैदी दृष्टि से वृत्त होते हैं, बंद कैदी दृष्टि से मृत होते हैं। मतलब जो चार दीवारी पे है, जेल में बंद है, वो बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहा है, क्या होने वाला है वो नहीं देख पा रहा है। इसलिए तुम नहीं जान पाओगे, उनका कहना है तुम नहीं जान पाओगे। अब ब्रिटिश की आंदोलन दबाने की कोशिश करेगी और भी उग्र हो जाए। 22 पुलिस कर्मी मारे तो उग्र हो गए, और यहाँ लाखों लाखों मारे जा रहे तो उग्र नहीं होगी भीड़? कितना सहनशीलता होगी जी। हाँ, रोज कोई कुरेदा दिया किसी को, तो कोई ना कोई हर जगह जरूरी है कि हर की मानसिकता बराबर हो। आपने जवाब दे दिया बंद कैदी मृत्यु से जो है क्या दृष्टि से क्या होती है, मृत्यु होती है। यह कोई बात इनका हमें अच्छा नहीं लगा। अब गांधी जी पूरी तरह से, अब इनकी आलोचना होती है, आलोचना होते होते पूरी तरह से क्या, अब अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। लोग इनके आंदोलन विश्वास नहीं करेंगे, इनको जो है झूठा साबित कर देंगे। लोग जो है अपना अपना विभिन्न प्रकार के संघ बनाएंगे, संघ बनाकर अपना आंदोलन करेंगे। लेकिन गांधी जी क्या, फिर अब गांधी जी दूसरी तरफ चलेंगे, कुछ दिन के लिए क्या आंदोलन अपना शांत करेंगे। ये कभी आंदोलन असहयोग चालू करते थे, कभी बंद करते थे, कभी चालू करते थे, कभी बंद करते थे। सफल नहीं, कोई सफल आंदोलन नहीं कर पाए। सफल आंदोलन वही चौपारण, खेड़ा और ये सत्याग्रह जो किए थे अहमदाबाद की, नहीं तो वापस ले ली। तो आप चौरी चौरा हत्याकांड, अब प्रश्न कैसे पूछता है आपको, पूछ दिया कि असहयोग आंदोलन चालू करता कौन है? कौन किया? गांधी जी ने। कौन किया? खत्म कौन किया असहयोग आंदोलन? गांधी जी ने। कौन किया? असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद एंड हुआ? कब हुआ? 5 फरवरी में चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? असहयोग आंदोलन की समाप्ति गांधी जी द्वारा कब हुआ? 12 फरवरी 1900 किस जो है प्रस्ताव में? बारदोली प्रस्ताव में। किसमें? बारदोली प्रस्ताव में। किस लिए आंदोलन समाप्त हुआ? कि चौरी चौरा का एक यूपी की गोरखपुर जिले की चौरी चौरा स्थान अहिंसा का पालन नहीं। अब चौरी चौरा में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे टोटल? चौरी चौरा भीड़ का नेतृत्व करता या राष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? भगवान दास। कौन था? कौन कहा कि कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो पूरे हिमालय की सजा क्यों मिले? मोतीलाल। कौन कहा कि जो है किसी एक स्थान की बात की सजा सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है? कौन कहा कि दुष्ट नागरिक, कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं? कौन कहा? महात्मा जवाब में दिया। तो अब क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस हो गया, समाप्त हो गया। अब लोग जो उग्र थे, अब जो छोड़े थे अपने दूसरे आंदोलन में चले जाएंगे। तो अगला आंदोलन आ जाओ स्वराज पार्टी। अब पार्टियों का गठन होगा। क्या होगा? पार्टी का गठन होगा। चलो अब दूसरा होगा स्वराज पार्टी। यहां तक पूरी खत्म असहयोग। अब दूसरी टॉपिक चलेगी।